हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, इस टाइम मैं मंडी के प्राइवेट हॉस्पिटल में ENT स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं बैठी हूँ। मेरी बहन भी है, बड़ी बहन, मेरी मम्मी भी हैं और मेरे जीजा जी भी हैं साथ में। तो इस टाइम जो है मेरी बहन का ऑपरेशन चला हुआ है और हम जो है वेटिंग पर हैं। तो मेरी बहन का 1 घंटे के बाद ऑपरेशन ख़त्म हो गया है। तो अब मेरी बहन को जो है ऊपर रूम में जो है शिफ्ट किया जा रहा है, तो हम भी साथ में जा रहे हैं। अब हम वहाँ पे सारी ट्रीटमेंट होगी और साथ में डॉक्टर भी है। हम सभी रूम में एकदम सारे चले गए, उस नर्सिस भी साथ में है। तो गाइज़, मेरी बहन जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट है, मतलब उसके एक नहीं कम से कम 4 उसके ऑपरेशन हो गए हैं। सबसे पहले उसका दिमाग का ऑपरेशन हुआ उसके, क्योंकि दिमाग में उसमें ब्लॉकिंग थी, तो उसको खोलने के लिए उसकी पूरे जो है शरीर में जो है पाइप डली। उसके बाद उसका ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ, फिर से दोबारा से ऑपरेशन हुआ और उसका दिमाग का डबल बार ऑपरेशन हुआ। और उसके बाद जब वो 3-4 महीने हुए थे तो उसकी आँख में जो है मोतिया हो गया। और उसके बाद अभी 3-4 महीने पहले उसका आँख का मोतिया का उसका ऑपरेशन हुआ। और अभी 3-4 महीने भी नहीं हुए थे कि इसको सांस में मतलब दिक्कत होने लग गई। और जब मतलब सांस लेती थी तो उसको सांस में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। चेक करवाया तो मतलब टेस्ट वगैरह में ये आया कि इसकी नाक की जो हड्डी है वो ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब सांस लेने के लिए ज़रा सी भी मतलब जगह नहीं है। तो इसका मतलब ऑपरेशन करवाना बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हो गया था। तो फिर टेस्ट वगैरह हुए, डॉक्टर ने बोला कि जल्द से जल्द ऑपरेशन किया जाए। तो फिर आज के लिए डिसाइड हुआ है ऑपरेशन करना। और देखिए मेरी हालत ऐसी हो गई है कि देखा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी नहीं बहन की तरफ, क्योंकि कितने ऑपरेशन कराएगी, कितना दुख झेलेगी, कितने परेशानी झेलेगी, ये मतलब देखा नहीं जाता है हमसे। इसके सामने हम टूटते नहीं हैं, लेकिन कब तक हम कंट्रोल करेंगे, मतलब नहीं देखा जाता है। देखिए मेरी बहन हंसती खेलती बहन थी, इसकी क्या हालत हो गई है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है ये। अब डॉक्टर ने 1 घंटे के बाद बोला था कि इसको पानी दे दें और मतलब खाने के लिए भी कुछ दें। तो 1 घंटा हो गया है, उसको पानी दिया जा रहा है। उसके बाद पानी के बाद इसको दूध और ब्रेड देंगे। तो पहले तो इसको लेटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर हम जाएंगे नीचे दुकान में, जो कैंटीन है वहाँ पे जाएंगे और इसको दूध और ब्रेड लेकर आएंगे। मम्मी को छोड़ देंगे इधर ही, और जिया जी बाहर जो है मस्जिद है वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं। तो अब मैं और मेरी बहन जा रहे हैं बाहर शॉप में, उसको ब्रेड और दूध ले आते हैं। तो गाइज़, मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमसे नहीं देखा जाती है उसकी परेशानी, उसका दुख नहीं देखा जाता। तो गाइज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरी बहन के लिए दुआ करें, क्योंकि दुआ में बहुत असर होता है। और अगर कोई सच्चे मन से दुआ करे तो दुआ लगती है, क्योंकि हम अब ये चाहते हैं कि हमारी बहन जो है मतलब अब शांति से रहे, सुख से रहे, मतलब इन बीमारियों से उसका पीछा छूट जाए बस। मतलब ज़िंदगी में वो कुछ थोड़ा सा अपनी लाइफ में थोड़ा सा एंजॉय तो करे। तो गाइज़, प्लीज़ आप मेरी बहन के लिए दुआ करें। और अब हम पहुंच गए हैं कैंटीन में और उसके लिए दूध ले लेते हैं। तो अब हम जा रहे हैं वापस, और ये है मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल, और यहाँ से है एंट्री हॉस्पिटल की। और हम अभी यहाँ से जाएंगे, आपको दिखाऊंगी मैं आगे। कुछ इस तरह से हॉस्पिटल का जो व्यू है, नज़ारा है, कुछ इस तरह से है। पेशेंट होते हैं, मतलब हॉस्पिटल में आके ऐसे ही हालत ख़राब हो जाती है पेशेंट्स को देखकर, मतलब कुछ अजीब जैसी ही फीलिंग आती है हॉस्पिटल में आकर। थोड़ी सी ऐसे हाथ से दिखाओ। तो गाइस देखिए, ये जो है नर्स है और हमें जो है जो मेरी बहन की नाक से जो हड्डी निकली है उसको दिखा रही है कि देखो कितनी बड़ी हड्डी निकली, मतलब कितनी परेशानी थी, कितनी दिक्कत थी, कितनी सांस में कितनी प्रॉब्लम इसको हुई होगी। तो देखिए अब मेरी बहन खा रही है दूध और ब्रेड। जब इसने दूध और ब्रेड खा रही थी तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा सुकून आ रहा था कि चलो कुछ ना कुछ तो खा रही है अब अपने आप, और अपने आप खा रही थी। बहुत हिम्मत वाली है मेरी बहन, और इसको मतलब इतने ऑपरेशन हुए हैं लेकिन ये कभी भी हिम्मत नहीं हारती है। अल्लाह ताला ने इसको मतलब बीमारी तो दे दी, लेकिन साथ साथ में इसको हिम्मत भी बहुत ज़्यादा दी है। तो गाइस, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ, मतलब मेरे से अपनी बहन की हालत नहीं देखी जाती है। तो गाइस, इस टाइम मैं बैठी हुई हूँ और मेरी बहन लेटी है आराम से, और मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब
मेरी बहन मतलब खाना खुना खा के मतलब आराम से सोई है। अब सोई तो क्या है, मतलब बैठी है, ऐसे देख रही है एक दूसरे को, तो मतलब अब ऐसे तसल्ली है दिल को कि नहीं अब थोड़ी सी तंदुरुस्त है और थोड़ी सी ठीक है। तो गाइस देखिए ये हड्डी एक बार फिर से दिखा रही हूँ, मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ आपको। देखिए कितनी बड़ी हड्डी थी, तो किस तरह से आई थी मेरी बहन को सांस। तो गाइस अब हम अपनी बहन से बातचीत करके मतलब अब हमें तसल्ली हो गया कि थोड़ी तंदुरुस्त है, खा भी लिया है खाना और दवाई भी खा ली है और लेट गई है। और हमने उससे इजाज़त ली कि अब हम चलते हैं घर, अब अपना ख्याल रखना। और मम्मी है वहाँ पे और जिया जी है वहाँ पे। तो गाइस अब टाइम भी हो रहा था, इसलिए घर में आना ज़रूरी था, क्योंकि आपको पता है कि बस इसकी फिर प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हमें वापस आना था। तो हमें मंडी से मतलब कम से कम 25 किलोमीटर की दूरी पर हम आए थे अपने घर से। तो मतलब घर भी टाइमली पहुंचना था, टाइम का अंधेरा तो हमें हो ही जाएगा घर पहुंचते पहुंचते। तो गाइस आप मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि आज वीडियो में मैंने आपको अपनी बहन के बारे में दिखाया है। तो क्योंकि ये डेली रूटीन में ही आता है, तो मतलब जो भी मेरे साथ डेली रूटीन में होता है वो आपको दिखाना होता है। तो चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। बाय, सी यू अगेन, प्लीज़ सपोर्ट मी।